से है। अब आप कह रहे हो कि प्लैनेट थोड़े बुरे आ गए हैं, गुरु भी अतिचारी हो रहा है और आने वाले दिन बहुत कष्ट भरे हैं और साथ ही में हमारी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल डाउन हो गई। सब 5.4% के ऊपर हमारा 2 मुद्दे आते हैं। एक तो अर्थव्यवस्था 5.4% पे आ गई, उसका एक बड़ा कारण ये बताया गया कि लोगों के पास पैसे नहीं है चीजें खरीदने के लिए। खरीदारी कम हो गई, जिसको एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं। उसमें जो जैसे हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले वगैरह बड़ी कंपनियां हैं, डाबर है, इनकी जो वृद्धि हुई है एक साल में सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है, सिर्फ 2% की। तो यानी कि लोग सामान ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। और शहरों में और गांव में जो डिस्ट्रेस है, जिसको डिस्ट्रेस को आम शब्दों में कहा जाता है कि जो परेशानी है आम आदमी की, उसकी परेशानी को एक ऐसे रूप में देखा जा सकता है कि जिसको शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मेरे पास एक चार्ट भी है यहाँ पर, ये मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये चार्ट है। ये चार्ट इसलिए स्पेशल है कि भारत में अक्टूबर 2022 में जो आम लोगों ने बैंक के अंदर अपना सोना गिरवी रखा था, वो 87,300 करोड़ का लोन उनके ऊपर था। 87,300 करोड़ का। लेकिन जब अक्टूबर 23 आया तो एक साल के अंदर अंदर हम भारतीयों ने करीब करीब 11 साढ़े 11 हजार करोड़ का लोन और लिया बैंक से, सोने को गिरवी रख के। लेकिन पिछले एक साल में हमारी हालत इतनी खराब हो गई, अक्टूबर 2023 से 2024 तक, कि हमने 52,000 करोड़ का बैंकों से कर्जा लिया, हम भारतीयों ने 52,000 करोड़ का। और हमने अपना सोने के गहने जो है वो बैंकों के पास गिरवी रखे। इसमें वो संख्या शामिल नहीं है जो लोग ऑर्डिनरी जूलर्स के पास जाके सोना गिरवी रख देते हैं और तब उनसे लोन देते हैं। सिर्फ सरकारी बैंकों के अंदर 52,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया सोना गिरवी रखकर। और अब ये ऑल टाइम हाई 1.5 लाख करोड़ का सोना लोन जो है, सोने को गिरवी रख के भारतीयों ने पिछले 2-3 साल में ले लिया। तो ये एक तरह से हमारी दशा और दिशा दिखा रहे हैं कि कितनी हमारी दशा खराब है। आरबीआई ने बड़ी चिंता व्यक्त की है और ये हमारे आर्थिक आंकड़ों में भी शामिल हो गई। तो ये चार्ट बहुत कुछ कह देता है इसके अंदर देखा जाए तो। सिद्धांत जी, हिंदुस्तानियों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, पैसे का डिस्ट्रेस बहुत है। सोने को गिरवी रखकर लोन लिया जा रहा है बैंकों से, ताकि डॉक्टर के पैसे दिए जा सके, बच्चों की फीस भरी जा सके, खाने को अनाज खरीदा जा सके। और 5.4 की जो अर्थव्यवस्था है वो भी उसी का एक आईना है। इसके ऊपर टिप्पणी चाहेंगे आपकी, सितारे क्या कहते हैं? आने वाले वक्त में अराजकता बढ़ने वाली है। जब समय खराब है, विश्व में स्थितियां बिगड़ेंगी। अराजकता तभी बढ़ेगी ना जब अर्थव्यवस्था भी डाउन होगी। अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो अराजकता बढ़ेगी। एक तरफ धर्म के नाम पे, दूसरी भूख के नाम पे, नौकरियों के नाम पे इस अराजकता में वृद्धि होनी है। और ये अराजकता वृद्धि होगी 27, 28, 29 के बीच में, क्योंकि हम बिल्कुल मुहाने पे आ चुके हैं जहां धैर्य छूटने वाला है लोगों का। लेकिन एक चीज पे हम एक हो रहे हैं फिर बार बार, कि हमने फिर नींव खोदनी है कहीं ना कहीं की, और उसमें से कुछ ढूंढना है। और किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं हमारे यहाँ। किसी मुद्दे पे आप चर्चा मत कीजिए, नींव खोदनी है। एक व्यक्ति ने, दुबई हिंदू राष्ट्र है ना, दुबई तो हिंदू राष्ट्र है। यहां का एक बंदा रहता वहां है पूरे परिवार को लेकर, बिजनेस, काम, नौकरी सब वहां है। लेकिन यहां 10 दिन के लिए घूमने आ रहा है, तो यहां वो धार्मिक टिप्पणी कर रहा है एक वर्ग विशेष के खिलाफ, कि हाँ ये लोग तो बहुत बढ़ गए हैं, ये तो 4 शादियां और 40 बच्चे। मैंने प्रश्न किया उससे, मैंने कहा तुम मुझे 10 परिवार दिखा दो ऐसे गिन के, कि जिन्होंने 4 शादियां और 40 बच्चे किए हुए। और रहता एक, दुबई में है, मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्र में। मैं वही तो कह रहा हूं कि दुबई जैसे हिंदू राष्ट्र में वो रहता है, हाँ। और यहां आके तुम रहते क्यों हो वहां? तुमको इतनी जब, बस सर यही है इंसान की हकीकत, इंसान का वास्तविक चरित्र सदियों से ऐसा रहा है, कोई नई बात नहीं है।
ज्योतिष के ग्रहों के अच्छे बुरे की जब बात होती है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि 90% ग्रह जो है नकारात्मक है। यही कारण है कि द्वेष, हिंसा, जलन, अपराध समाज में होते हैं। क्योंकि आप सीक्वेंस देखिए, सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का तो अच्छा है, कृष्ण पक्ष का है तो बुरा है। चंद्रमा राहु केतु के साथ चला गया तो हो गया, उसका बैंड बज गया। मंगल पाप ग्रह है, बुध जिसके साथ है उसके जैसा है। बृहस्पति एकमात्र शुभ ग्रह है, लेकिन कहीं वो भी राहु गुरु चंडाल योग बना गया तो बैंड बज गई उसकी। शुक्र भी शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र का संबंध भी अगर शनि से बन गया, पाप ग्रहों की दृष्टियां प्राप्त कर ली तो वो भी गया। शनि पाप ग्रह है, राहु केतु तो है ही पाप ग्रह, केतु मंगल का प्रतिनिधि और शनि राहु का प्रतिनिधि, यानी राहु शनि का प्रतिनिधि। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं सर? बड़े ध्यान से अगर आप सोचे तो आपके पास बृहस्पति अगर कलंक मुक्त है तो अच्छा है, चंद्रमा अगर कलंक मुक्त है तो अच्छा है, बुध भी अगर कलंक मुक्त है तो अच्छा है, यानी पाप ग्रहों के प्रभाव में अगर नहीं आया तो अच्छा है। लेकिन अमूमन ज्यादातर ये लोग पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष का ही चंद्रमा हो गया तो नकारात्मक सोच वाला बन जाता है वो आदमी। तो 90% तो नकारात्मकता है ग्रहों में। पूरे विश्व में कब शांति थी? मैंने व्यक्तिगत अलापचारिता में कई बार इन प्रश्नों को उठाया है, लेकिन कोई इस बात को बोलता नहीं है, मतलब फिर चर्चा में नहीं लाता कि आज किसी वर्ग विशेष को लेकर आपके अंदर झगड़ा हो रहा है, किसी के प्रति आपके अंदर नफरत है। महाभारत काल जब था, महाभारत में जब युद्ध हुआ था, अगर हम मान लेते हैं, मैं मानता हूं महाभारत और रामायण जैसी घटनाएं हमारे देश में हुई थी, तो उस वक्त ये वर्ग विशेष था क्या? वहां तो आपस में ही लड़ मर रहे थे। तो ये इंसानी नेचर है। जब आपके खिलाफ कोई नहीं होगा ना, तब भी आप अपना विरोधी ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो नेचर है इंसान का कि बिना विरोधी के वो जी नहीं सकता। उसको अपने अंदर कंपटीशन जब तक महसूस नहीं होगी, वो कंपटीशन के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा उसके अंदर नहीं आएगा, मुझको उससे आगे निकलना है। तो ये जेलसी इंसान का जो बॉर्न नेचर है। लेकिन एक देश के तौर पे लोग ऐसा ना करें, इसके लिए देश को सोचना चाहिए, शासकों को सोचना चाहिए कि लोगों को तो फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता ना कुछ भी करने के लिए। आज वाहन चलाते हैं तो लाइसेंस लेते हैं, दो पहिया चलाते हैं तो हेलमेट जरूरी किया हुआ है ताकि एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु ना हो जाए। लोगों के बिहेव को कानून के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है। सब छोड़ देंगे तो लोगों का तो असली बिहेव सबका बाहर आ जाएगा निकल के। तो फिर वही बात है, इंसान जब तक अध्ययन नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, स्व विवेक को जागृत नहीं करेगा, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर नहीं उठाएगा। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी प्रेम करो, प्रेम का संदेश देते 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 इस दुनिया से चले गए, लेकिन सबने आराध्य तो अपने अपने चुन लिए हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राम के दिए हुए प्रेम के संदेश को नहीं सीख पाए। नानक जी के दिए हुए प्रेम के संदेश को ये लोग नहीं सुनते। जिसको भी आराध्य मानते हैं उनकी अच्छी बातों को ये लोग नहीं सुनते। जहां हमें फायदा दिख रहा है उसी का अनुसरण करते हैं। अपने हिसाब से हम उनके दी हुई सीख को भी अपने हिसाब से ग्रहण करके हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं।